आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच में सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शतरंज शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इसका सही विकल्प जाएगा दोस्तों, भारत को शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो इस देश का नाम इंग्लैंड देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एम लम्सडेक थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, दादा, यहाँ पे दादा, ठीक है दोस्तों, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद्र को दादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न कहता है, दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कहता है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। क्या? दूसरा विकल्प, पेले को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कहता है, विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध लॉन टेनिस से है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही विकल्प जाएगा दोस्तों, मुक्केबाजी से हॉकी का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन गर्ल उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बढ़ावा हमारा है, इंग्लैंड का इप्सन स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? इंग्लैंड का इप्सन स्टेडियम घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? केवल पुरुष खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें होते हैं 7 खिलाड़ी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है, शब्द बंकर किससे संबंधित है? बंकर किससे संबंधित है दोस्तों?
तो पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन खेल बी ऑप्शन गोल्फ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट खेल शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कहता है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? कह सकते हो मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र गोल के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकम की आत्मकथा है। तो इनका कौन सी कथा है? माई साइड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कह सकते हो वेम्बले स्टेडियम लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन प्रसिद्ध है? शेन वार्न। शेन वार्न क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है हमारा इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? वह प्रसिद्ध है कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ब्रुकलिन नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? ब्रुकलिन नामक स्थल बेसबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए दोस्तों 24 प्रश्न देखते हैं। 24 प्रश्न हमारा है डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? बिली बाउडन। बिली बाउडन डांसिंग अंपायर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न हमारा है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? उनकी आत्मकथा का नाम गोल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो 26 प्रश्न देखते हैं। 26 प्रश्न कहता है डार्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? उस स्टेडियम का नाम इप्सम है। इप्सम में डार्बी घुड़दौड़ आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27 प्रश्न कहता है बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? उस क्रिकेटर का नाम सचिन तेंदुलकर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 28 प्रश्न देखते हैं। 28 प्रश्न कहता है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। सही विकल्प जाएगा दोस्तों, किसको जाना जाता है? लॉर्ड्स को विश्व का क्रिकेट का मक्का नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न कहता है ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेडमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जाएगा रोलैंड पेरी है। रोलैंड पेरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं।
30वां प्रश्न कहता है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 31 प्रश्न देखते हैं। आइडल्स आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए 32 प्रश्न देखते हैं। डबल फास्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कह सकते हो डबल फास्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए 33 प्रश्न देखते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? तो दोस्तों कह सकते हो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 34 प्रश्न कहता है हॉकी भारत में कौन सा कप मिला है? तो कह सकते हो दोस्तों हॉकी भारत में आगा खा कप मिला है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 35 हमारा है क्रिकेट के मैदान की माप कितनी है? क्रिकेट के मैदान की माप कितनी है या कितनी होती है? तो दोस्तों कह सकते हो क्रिकेट के मैदान की माप 20.12 मीटर होती है। आइए दोस्तों 36 प्रश्न देखते हैं। 36 प्रश्न कहता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कौन सा कप मिला है? तो दोस्तों कह सकते हो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में एशेज कप मिला है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 37 प्रश्न कहता है रविंद्र जडेजा को क्रिकेट में कौन सा पुरस्कार मिला है? रविंद्र जडेजा को क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 प्रश्न फुटबॉल से संबंधित संस्था का नाम क्या है? फुटबॉल से संबंधित संस्था का नाम अखिल भारतीय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्रेट डी लेयर के नाम से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अंपायर जाना जाता है? तो कह सकते हो दोस्तों स्टीव बकनर को ग्रेट डी लेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए दोस्तों 40 प्रश्न देखते हैं। 40 प्रश्न कहता है लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों कह सकते हो लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का खेल का संबंध रग्बी फुटबॉल से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 41 प्रश्न देखते हैं। 41 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो दोस्तों कह सकते हो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 42 प्रश्न। 42 प्रश्न कहता है फ्लाशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों कह सकते हो फ्लाशिंग मीडोज लॉन टेनिस से जुड़ा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 43 प्रश्न देखते हैं। 43 प्रश्न हमारा है यूएसए का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कह सकते हो यूएस का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 44 प्रश्न देखते हैं।
44 प्रश्न कहता है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों कह सकते हो ऑप्शन ए इज राइट आंसर आनंद विश्वनाथन आनंद की माई बेस्ट गेम ऑफ चेस प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 प्रश्न देखते हैं। 45 प्रश्न हमारा है हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कह सकते हो इस पुस्तक के लेखक टाइगर वुड्स है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 46 प्रश्न। 46 प्रश्न कहता है मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान मैडिसन स्क्वायर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 47 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 47 प्रश्न कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 48 प्रश्न। 48 प्रश्न कहता है सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो कह सकते हो दोस्तों सुनील गावस्कर की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए 49 प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो दोस्तों कह सकते हो इसके लेखक कपिल देव है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 50 है क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों आज हमने आपको जीके जीएस से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।